PTI इंतखाबी निशान केस में अपील दायर। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में दो अलग अलग दरख्वास्तें दायर की। एक दरख्वास्त में पेशावर हाई कोर्ट से फैसले पर नजर-ए-सानी की इस्तदा, दूसरी में छुट्टियों के दौरान ही डिविजनल बेंच बनाकर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। तर्जुमान PTI का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने नाक़िस दरख्वास्त दी, ये शफाफ इंतखाबात नहीं कराना चाहते, अदालतों के साथ मजाक किया जा रहा है। हमारी दरख्वास्त और नीयत साफ थी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त नेक नीयती पर मबनी नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने का फैसला मुअत्तल किया था। इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म दिया गया था। बानी चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, फैसला आज 4:30 बजे सुनाया जाएगा। NA 122 लाहौर से बानी चेयरमैन PTI के कागजात पर इंतखाबी उम्मीदवार मियां नसीर ने एतराज़ात आयद किए। रिटर्निंग ऑफिसर ने 2 दिन कबल फैसला महफूज किया था। शहबाज शरीफ और बिलाल भुट्टो से मुतालिक फैसले आ जाएंगे। जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर भी महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात पर मसूद मंदुखेल ने एतराज़ दायर किया। NA 127 लाहौर से बिलाल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर इंतखाबी निशान से मुतालिक एतराज़ उठाया गया। बड़े सियासी नाम इंतखाबात से आउट होने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी और ज़ैन कुरैशी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आए। नून लीग के उम्मीदवार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्टाम्प पेपर दुरुस्त जमा नहीं कराए गए। NA 15 से आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद। उस्मान डार की वालिदा और अहलिया के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। RO ने कागजात नामजदगी में एहसास ज़ाहिर न करने पर कागजात मुस्तरद किए। सनम जावेद के कागजात पर 2 एतराज़ात आए। NA 102 से आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी पर एतराज़। NA 50 अटक से जुल्फ़े बुखारी के कागजात मुस्तरद। उधर मरियम नवाज के 4 हलकों से कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए। यूसुफ रजा गिलानी और अली मूसा के कागजात दुरुस्त करार पाए। नून लीग की इंतखाबी मुहिम शुरू। शेखुपुरा के इलाका फारूखाबाद में पिंडाल सजा लिया गया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब का कहना है कि ये जलसा नून लीग की अवामी सरगर्मियों का आगाज है। शहबाज शरीफ अवाम से मुखातिब होंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से अवाम और कारकुनों को पार्टी का अहम पैगाम देंगे। फारूखाबाद के शाहीन ग्राउंड में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई, साउंड सिस्टम भी नस्ब। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। क़यादत का इंतजार। अदालतें नून लीग की ख्वाहिशात पर फैसला करने की पाबंद नहीं। PTI के इंतखाबी निशान के अदालती फैसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 9 मई के वाक़यात की आड़ में सियासी इंतकाम के खिलाफ है। अदालतों में कागजात छीने जाने की मज़म्मत करते हैं। शाह महमूद से किए जाने वाले सलूक की मज़म्मत करते हैं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। JUI नहीं, पीपल्स पार्टी शुहदा की वारिस है। 3 साल कबल मुझे नैब ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। अल्लाह ने हिम्मत दी और सियालकोट की बासियों की मोहब्बत ने साबित कदम रखा। मेरे मुखालिफ इल्ज़ामात साबित करने के लिए नैब के सामने पेश होने से कतराते रहे। नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी और मुझे बेगुनाह करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, मेरे खिलाफ काबीना से आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू कराई गई जिसकी सजा मौत है। 9 मई को मेरे घर हमले के लिए जुलूस भेजा गया। मेरी बीवी और बेटे ने अदालतों के चक्कर लगाए। जब लोग मजलूम बनने की कोशिश करें तो उन्हें याद दिलाना जरूरी हो जाता है। किसी की नजरबंदी की दरख्वास्त कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार एक शख्स को नहीं मिल सकता। MPO का सेक्शन 2(3) आइन की खिलाफ वर्जी है। नाकाफी मवाद पर किसी की गिरफ्तारी का हुक्म देना इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। किसी को इस शख्स पर गिरफ्तार करना कि मुस्तकबिल में नुक्से अमन करेगा आइन के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मिलने वाले इख्तियारात के तमाम सदारती ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन कलअदम करार। हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत
3 माह में इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमती इख्तियारात के इस्तेमाल के रूल्स बनाए। ये फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा। गुज़श्ता इक़दामात पर भी असरअंदाज होगा। नजरबंदी के अहकामात कलअदम करार दिए जाते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई के असासों की तफसीलात सामने आ गई। 5 साल के दौरान असासों की मालियत 27 करोड़ से जायद बढ़ गई। 2018 में 3 करोड़ 86 लाख रुपए के असासे थे। हालिया कागजात में 31 करोड़ 59 लाख रुपए से जायद जाहिर किए गए। जमानता घर विरासत में जाहिर किया। बनी गाला में 300 कैनाल अराजी बतौर तोहफा जाहिर की गई। इस्लामाबाद के इलाका मोहरा नूर में 50 लाख मालियत से जायद की 6 कैनाल 16 मरले अराजी असासों में शामिल। इस्लामाबाद के शॉपिंग प्लाजा में 12 करोड़ रुपए मालियत की दुकान जाहिर की गई। प्लाजा में 3 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद मालियत का 2 कमरों का फ्लैट भी जाहिर किया। पीटीआई के साबिक रहनुमा उस्मान डार के भाई उमर डार को हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक उमर डार को लाहौर के एक रेस्टोरेंट से पुलिस ने हिरासत में लिया। उमर डार की गिरफ्तारी के लिए चंद रोज कबल पुलिस ने सियालकोट में उनकी रिहाइशगाह पर छापा भी मारा था। मोनिस इलाही के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा की बाजियाबी से मुतालिक केस केसरा इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेटे के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को आरओ ऑफिस पेश होने से पहले पकड़ लिया गया। इंतज़ामिया की कानूनी अमल में मुदाखलत आइन की खिलाफ वर्जी है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट जमा करवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुजरावाला पुलिस ने इन अफराद को गिरफ्तार नहीं किया। अदालत ने सरकारी वकील की रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त निपटा दी। उधर पीटीआई खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इंतखाबात के हवाले से तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर है। सियासी सरगर्मियाँ और इंतखाबी मुहिम हर किसी का हक है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि हमारी तरजीह आवाम को सहूलियात फराहम करना है। 10 साल की तरक्की एक तरफ और गुज़श्ता 10 माह की तरक्की एक तरफ है। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बना रहे हैं। रावलपिंडी में पानी के मसले पर भी काम जारी है। सरकारी अस्पतालों के हवाले से काम जारी है। उम्मीद है कि आइंदा आने वाली हुकूमत तरक्याती मंसूबों को जारी रखेगी। जहलुम के तरक्याती मंसूबों में खुर्द बुर्द का केस है। फवाद चौधरी का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रोजेक्ट वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मंजूर किया। नैब वफाकी हुकूमत ने बनाया, वो मेरे खिलाफ केस नहीं देख सकता। मैं कोई अकबर बादशाह तो नहीं कि सब पर मेरा असर रसूख चल गया। कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, मंसूबा FWO के पास था। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कॉन्ट्रैक्ट चाहे हो या ना हो, मगर इसकी कोशिश की गई। उधर फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल भी चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल ट्रायल रख कर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ओपन कोर्ट में ट्रायल करने की इस्तदा। आर्मी चीफ ने किसानों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है। आर्मी चीफ के खिताब से हम बड़े मुतमईन हैं। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाशिम डोगर ने कहा कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। बिजली की ओवर बिलिंग के मसाइल हैं। बिजली कंपनियां किसानों पर मुकदमा दर्ज करवा रही हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कौमी सतह पर कमेटी बनाने का ऐलान किया। हम उम्मीद करते हैं कमेटी किसानों के मसाइल हल करेगी। महंगाई का जुर्म बेकाबू। मुल्क में महंगाई की शरह में 0.37% इजाफा। मजमूई शरह 43.25% हो गई। एक हफ्ते में 15 अशिया महंगी, 9 सस्ती, 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज 24 रुपये 78 पैसे फ़ी किलो महंगा। मुर्गी का गोश्त 16 रुपये 33 पैसे किलो बढ़ गया। दाल मूंग 8 रुपये 31 पैसे। चीनी 1 रुपया 92 पैसे। आलू 6 रुपये 65 पैसे फ़ी किलो महंगे हो गए।